हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा था, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, से उसकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से वो बिल बनकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि 24 अप्रैल 1993 से ये अमेंडमेंट जो हुआ था वो लागू हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की। फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 1992 में जो 73वां संशोधन हुआ था उसके क्या फीचर्स थे, क्या उसकी विशेषताएं थी। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन enacted in 1992 added a new part 9 to the constitution। संविधान में नवे भाग में नए तौर पे इसको जोड़ा गया। It also added a new 11 schedule containing list of 29 functional items for पंचायत and made statutory provision for the establishment empowerment। मतलब इस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा मिला, जगह मिली और उसने अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया। तो कुछ इसके द सैलिएंट फीचर्स हैं, जो कुछ फीचर्स हैं इसकी, कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभाओं का संगठन। इसका मुख्य जो फीचर था, जो विशेषता, जब संविधान में इसको रखा गया तो कुछ विशेषताओं के साथ रखा गया। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी उसमें ग्राम सभा का संगठन किया गया, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। क्रिएशन ऑफ 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था वो 3 पहियों पे कार्य करता था। 3 बेसिक इसके स्ट्रक्चर थे। पहला जिला स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा विलेज यानी ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल। ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट एट ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जितने भी स्तर थे, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, गांव का स्तर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सब पे जो भी पोस्ट थी, जो पद थे, वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से फिल किए जाते थे। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए इस इलेक्शन के लिए? 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल शुड बी फिल्ड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल का जो चेयरमैन था, चेयरमैन की जो पोस्ट है, इट शुड बी फिल्ड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसको किससे किया जाना चाहिए? इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से फिल किया जाए। देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन पंचायत। यानी कि जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं इसमें शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, SC ST के लिए रिजर्वेशन होने चाहिए। इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, जितनी उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से SC ST के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। और जो पंचायत में वुमेन्स हैं उनको 1/3 सीट मिलनी चाहिए, यानी 1/3 पद मिलने चाहिए सीट। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बी सेटअप इन ईच स्टेट टू कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। जो राज्य चुनाव आयोग है उसके द्वारा ही पंचायती राज के चुनाव भी कराए जाने चाहिए। द टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज़ 5 ईयर्स और इसका जो समय था वो 5 साल का, 5 वर्ष का था। इफ़ डिज़ोल्व अर्लियर, अगर ये पहले से अघोषित हो जाता है या भंग हो जाती है चीज़ें, कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो फ्रेश नया इलेक्शन कराए जाने की इसमें फीचर्स हैं। टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर नए तरीके से पुनः नया चुनाव कराया जाए। A state finance commission is to be set up the each state every 5 year। हर 5 साल में जो राज्य वित्त आयोग है उसके द्वारा ये चीज़ें स्थापित की जाती हैं। Some of the provisions which are not binding on the states but are only guideline। कुछ और प्रोविज़न और प्रावधान थे जो कि किसी राज्य को बांध नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे, निर्देशिका के रूप में थे। जैसे कौन से थे? पहला है गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर इन दीज बॉडीज़। जो सेंट्रल स्तर पर यानी कि आपके केंद्र और राज्य सरकारों में जो बॉडीज़ हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन ये इसके लिए राज्य बाध्य नहीं है, ये उसकी इच्छा है, कराए चाहे ना कराए। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ये प्रोविज़न है गाइडलाइन का, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी।
द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फाइनेंशियल पावर इन रिलेशन टू टैक्सेस. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फाइनेंशियल पावर इन रिलैक्सेशन टू टैक्सेस, यानी कर में, फीस में फाइनेंशियल पावर प्रोवाइड करता है. एंड एफर्ट्स शैल बी मेड टू मेक पंचायत ऑटोनोमस बॉडीज, और पंचायत को